रैली की बड़ी चर्चा हो रही कि दादरी वाली रैली बहुत बम्पर हो गई और 27 वाला चुनाव है। दादरी में तो सब ठीक ठाक है। ये रैली बिल्कुल फ्लॉप हुई है। जेवर वाली रैली में जो यहाँ राजपूत थे, यूजीसी से नाराज लोग गए थे। कि यहाँ में गुर्जरों की उपस्थिति नगण्य थी। ये केवल मुस्लिम रैली बनकर रह गई, क्योंकि ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस जिले की दुश्मन है। समाजवादी पार्टी ने हमारा जिला समाप्त किया था। सुनने में सब आ रहा है कि अब की बड़ी मेहनत करी भीड़ जुटाने के लिए जेवर वाली। माननीय अखिलेश जी ने 500 करोड़ रुपया अथॉरिटियों से लेकर के यहाँ के विकास का पैसा दूसरी जगह भेज दिया विकास के लिए। गुजर, क्या आपको लग रहा है कि जो उनकी जो रैली हुई थी, ये कहा गया कि बड़ी संख्या में गुजर है, गुजर साथ देंगे इस बार दादरी या आसपास के उस पे समाजवादी पार्टी का? मैं कह रहा हूं कि गुर्जर कभी भी समाजवादी पार्टी का साथ दादरी क्षेत्र में भी और गौतम बुद्ध नगर में भी नहीं दे सकते। सपा वालों ने पोस्टर लगाए, दादरी में पोस्टर फट गए, पोस्टर से गिर नाराज। रैली की बड़ी चर्चा हो रही कि दादरी वाली रैली बहुत बम्पर हो गई और 27 वाला चुनाव है। दादरी में तो सब ठीक ठाक है। देखिए, दादरी की रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दादरी क्षेत्र गुर्जर बाहुल क्षेत्र है। अखिलेश जी ने जो रैली की, इनके पापा इस जिले को गुर्जर जिला कहते थे। ये रैली जो हुई दादरी की, ये 140 विधानसभाओं की, 140 विधानसभाओं से आदमी आए। इस रैली में जो इनने संदेश देने के लिए, गुर्जरों में संदेश देने के लिए दादरी को चुना, गुर्जर बाहुल होने के कारण ये रैली बिल्कुल फ्लॉप हुई है। फ्लॉप इसलिए हुई है कि यहाँ में गुर्जरों की उपस्थिति नगण्य थी। ये केवल मुस्लिम रैली बनकर रह गई। गुर्जरों की उपस्थिति दादरी की और जनपद गौतम नगर की बिल्कुल नगण्य थी, और उसका कारण है नगण्य का। कारण क्या है, क्यों नगण्य थी? जिस जिले को माननीय मुलायम सिंह यादव जी गुर्जर जिला कहते थे, उस जिले को 2004 में किसने समाप्त किया? माननीय मुलायम सिंह ने इस जिले को समाप्त कर दिया। यहाँ का गुर्जर समाज भी, यहाँ की अन्य पिछड़ी जाति भी, यहाँ के अन्य जाति भी, अन्य वर्ग के लोग भी इस रैली सपा सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस जिले की दुश्मन है। समाजवादी पार्टी ने हमारा जिला समाप्त किया था। जब आंदोलन हुए, लोगों ने आंदोलन करे इस जिले को बचाने के लिए, तो आंदोलन के बाद जब भी सरकार ने नहीं सुनी, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से स्टे लाए, और स्टे के बाद ये जिला पुनः बहाल हुआ। तो समाजवादी पार्टी के इस जिले को, समाजवादी पार्टी के जहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को इस जिले का विरोधी मानती है। एक बात। दूसरी बात कि इस जिले का माननीय अखिलेश जी ने 500 करोड़ रुपया अथॉरिटियों से लेकर के यहाँ के विकास का पैसा दूसरी जगह भेज दिया विकास के लिए। अखिलेश सरकार से पहले जितनी भी सरकार रही है, किसी ने पैसा यहाँ के विकास का दूसरे जिले में नहीं भेजा। और अखिलेश सरकार के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है 9 साल से, उनने यहाँ के पैसे से यहीं का विकास कराया। लेकिन अखिलेश ने इस जिले से, अखिलेश जी की दुश्मनाई है, रंजिश करते हैं, इस जिले को शत्रु मानते हैं, इसलिए इस जिले का पैसा दूसरी जगह भेज दिया। इसलिए गौतम बुद्ध नगर की उपस्थिति और गुर्जरों की उपस्थिति इसमें नगण्य थी। गुजर, क्या आपको लग रहा है कि जो उनकी जो रैली हुई थी, ये कहा गया कि बड़ी संख्या में गुजर है, गुजर साथ देंगे इस बार दादरी या आसपास के उस पे समाजवादी पार्टी का? देखिए, वो क्या कहते हैं ये तो वो जान है। उनके कहने से कोई ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। यहां मैंने बताया, मैं कह रहा हूं कि गुर्जर कभी भी समाजवादी पार्टी का साथ दादरी क्षेत्र में भी और गौतम बुद्ध नगर में भी नहीं दे सकते। मैंने कारण बता दिए क्यों नहीं दे सकते। इन कारणों को, दादरी को, गौतम बुद्ध नगर को सपा ने एटीएम का धंधा बना दिया था। एटीएम बना दिया था गौतम बुद्ध नगर को। गुंडागर्दी, बदमाशी, कब्जे, अपहरण, इस तरह के कार्य इन्होंने अपने शासनकाल में किए। गौतम बुद्ध नगर जनता इनके कार्यकाल को कभी नहीं भूल सकती। इसलिए गौतम बुद्ध नगर जनता का और गुर्जर समाज का साथ देना संभव ही नहीं है। भीड़ तो रैली में काफी थी ना। 140 विधानसभा की मुसलमानों की भीड़ थी। भाई, मुसलमान जो है, ये तो मुस्लिम रैली बन करेगी, गुर्जर रैली बनकर नहीं रही, मुस्लिम रैली बन करेगी। और मैंने कारण बता दिए कि क्यों नहीं आ सकते, और आए भी नहीं, और आएंगे भी नहीं आगे। यहां हमने विकास की रैली करी, एयरपोर्ट की। माननीय देश के, दुनिया के सर्वमान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसमें आए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उसमें आए। उसमें भीड़ उमड़ी, और जो आप ही कह रहे थे कॉलेज की भीड़ थी,
आप ये मालूम होना चाहिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे रोजगार के अवसर खुल जाएंगे और जिससे क्षेत्र का विकास, गौतम बुद्ध नगर का विकास तो होगा ही होगा, आसपास के जनपद का भी बहुत तेजी से विकास होगा। ये उदाहरण है कि जहां जहां एयरपोर्ट बने उस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। ये जो है, क्या नाम है इसकी रैली, एयरपोर्ट की रैली, ये महारैली थी, भीड़ उमड़ी। कॉलेज वालों ने अपनी इच्छा से हमसे कहा कि अगर बस चाहिए, बस कम हो, पब्लिक ज्यादा हो तो बस ले लो। हमने केवल उनसे बस ली, जोर जबरदस्ती बस नहीं ली। उनने अपनी स्वेच्छा से, अपनी राजी से हमसे कहकर बस दी। हमने उसमें गांव के आदमी, और आप आश्चर्य करोगे इतना जोश था उस रैली के प्रति, क्योंकि विकास की रैली थी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसलिए इतना उत्साह था कॉलेजों में भी। उनने हमें अपनी बस दी, उनकी बस हमने गांव से भरवाई, उनकी बस हमने कच्ची कॉलोनी से भरवाई, उनकी बस पहली बार इतना जोश था, सेक्टरों से बस भरी गई। ये अब उसमें कॉलेज का नाम जरूर था, लेकिन बच्चे नहीं थे कॉलेज के उसमें। ये तो विपक्ष का काम है, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, जनता को भ्रमित करना। जनता, यहाँ गौतम बुद्ध की जनता उसके भ्रमित नहीं होगी उनसे। और ये वास्तविक जनता की भीड़ थी, वो किराए की भीड़ नहीं थी, वो भारत की भीड़ थी। यूजीसी पे जो स्वर्ण समाज नाराज थे, आपके विधानसभा क्षेत्र में साठा चौरासी के तमाम जो है राजपूत बाहुल गांव है, उसमें उससे क्या लगा? जेवर वाली रैली में जो यहाँ राजपूत थे, यूजीसी नाराज लोग गए थे। अरे भैया, आप बसों की सूची देख लो, मेरे पास उपलब्ध है, कोई नाराज नहीं है। इसका समाधान पर के स्तर पर हो रहा है, हो जाएगा, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कोई नाराज नहीं है। आप बसों की सूची मुझसे ले लें और देख लें 84 कितनी बस भरी गई है। सुनने में सब आ रहा है कि अब की बड़ी मेहनत करी भीड़ जुटाने के लिए जेवर वाली रैली के लिए। मेहनत कौन करी? देखिए, उसका प्रचार तो हम करेंगे, उसके प्रचार को मेहनत कहते हैं। हम जब प्रचार करने गए तो आप आश्चर्य करेंगे, मेरा छोटा सा गांव है अकलपुर, 5 बस गई वहां, 5 बस भर का आई। ये मेहनत करी, लोगों ने मांग करी, हमें बस दो, हमें साधन दो, हमें साधन दो, इसलिए हम कॉलेजों से बस लेनी पड़ी। समझ लो ना जी, कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत करी प्रचार की, प्रसार की, उसकी मेहनत करी। वो तो हम करेंगे, हमारे नेता आ रहे हैं, आप मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं, आप चलो इसे मेहनत कहेंगे क्या? अपने नेताओं के लिए अपना प्रचार नहीं करेंगे हम? सपा वालों ने पोस्टर लगाए, दादरी में पोस्टर फट गए, पोस्टर से गिरना राज की वीडियो भी राजकुमार भाटी वीडियो क्या कह रहे थे? पोस्टर फाड़ दिए। हम अपने लोगों को भी बताएंगे तो सड़क पोस्टर नहीं फाड़, वो राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। हमारी चेयरमैन बहुत सख्त है, और अगर ऐसे नहीं होते, दादरी उन्हीं की नहीं है जो उन्होंने कहा दादरी में निकलना बंद कर देंगे। इस सरकार में अतिक्रमण है, विकास दुबे है, सुसंगठित गिरोह नहीं है। हमारी चेयरमैन ने कितनी सभ्यता से, कितनी नम्रता से उनका उत्तर दिया, आप देखेंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें संस्कार मिला है, भाजपा में संस्कार मिले हैं कि हम जो है राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, हम नम्रता की बात करते हैं, अपने व्यवहार, अच्छा व्यवहार रखने की बात करते हैं, हम गुंडे वाली भाषा नहीं बोलते। आप देखें, जो गीता चेयरमैन ने बोला उसे देखें, और जो राजकुमार भाटी ने उसे देखा, और आप ही अनुमान लगा लेना किसकी कैसी भाषा थी। राजकुमार पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, उनने अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, उनने ऐसी बदमाशी की बात आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्यकाल आपका है, और विकास पे बात कर लेते हैं थोड़ा। सूरजपुर से लेकर जो ये रोड आता है दादरी तक, और उसके बाद दादरी जो पूरा चौराहा जिसे कह सकते हैं, उसके बाद जो ये ब्रिज से, रेलवे ब्रिज से दादरी तक जो रोड आती है, और दूसरा कार्यकाल अभी भी इस पर सुधार नहीं हुआ। बहुत बड़ा जनमानस इस रोड से रोज आता जाता है, क्या वजह रही, क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पुलेसरा से लेके सूरजपुर होते हुए दादरी ओवरब्रिज तक का टेंडर हो गया, उस पर काला काम पूरा हो गया। सीसी रोड और नाले लेने, उसका काम चल रहा है, टेंडर होगा, इसकी जानकारी कर लें। सूरजपुर में काम चल रहा है सीसी रोड का, एक बात। दूसरी बात, जो आपने ओवरब्रिज से जीटी रोड तक की बात करी, जो रोड खराब है, इस रोड का भी टेंडर हो गया, इसका उद्घाटन कर दिया, इसका कल या परसों में लेबर आ गई है, इसका काम शुरू हो जाएगा। कच्ची कॉलोनी आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में, और हर रोज एक नई कॉलोनी। अब इन कॉलोनियों को भी सड़क चाहिए, खड़ंजा चाहिए, आरसीसी लगवाना है, तमाम सीवर लाइन चाहिए। तो आपको लगता है कॉलोनियाँ ज़्यादा बसी तो आप कुछ कर पाए, इनके लिए बेहतर काम हो पाया सरकार?
देखिए, कॉलोनी कायदे में गलत बस रही है, बसनी नहीं चाहिए। और विधायक बनने के रूप में आप इन कॉलोनी में जाकर पूछें, आप चिपियाने में बहुत बड़ी कॉलोनी है, छपरौला में बहुत बड़ी कॉलोनी है, गिरधापुर में बहुत बड़ी कॉलोनी है, सूरजपुर में बहुत बड़ी कॉलोनी है, पुलिसरा में बहुत बड़ी कॉलोनी और कॉलोनी बहुत है। दादरी के आसपास जो चिठेड़ा, बड़पुरा, कठेड़ा है, इनमें भी कॉलोनी है। आप ये पूछें जाकर के कि जब से विधायकी शुरू हुई है किस विधायक ने कॉलोनी में काम कराए हैं। हमने काफी काम कराए हैं, अभी काफी काम ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉलोनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। तो जितना अधिकतम काम संभव हो पा रहा है हमसे, उतना काम हम इनका कर रहे हैं। और कॉलोनी वाले मुझसे कहते हैं, जब मैं कॉलोनी में जाता हूँ, विधायक जी हमारी कॉलोनी में आपने काम कराया, आपसे पहले अब तक किसी विधायक ने काम ही नहीं कराया। और मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो दूसरी पार्टी के विधायक उन कॉलोनी वालों से बोलते थे। हमने इनमें काम कराया, कॉलोनी वाले हमसे संतुष्ट हैं, जो काम रह रहे हैं वो भी काम हो जाएंगे। डूब क्षेत्र का जो एरिया आता है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बहुत बड़ी आबादी रहती है, और डूब क्षेत्र एरिया में क्या लगता है आपकी सरकार की मंशा है कि बिजली या सड़क, सीवर, खड़ंजा कुछ दे पाएगी? और वोट देते हैं लोगों के पास में, उनके पहचान पत्र हैं, हर बार वोट देते हैं, उसके बाद उनकी समस्या वैसे को वैसे। देखिए, आप डूब क्षेत्र में कुलेसरा गए, मैंने काम कराया और एनजीटी ने रोक लगा रखी है, फिर भी हमने काम कराया है। समझ ना जी, जो काम बच रहे हैं वो काम भी होंगे। जो लोग बस गए वो भारत के नागरिक हैं, उनके काम होंगे।